हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। फाइनली एक और साल खत्म होने आया है एंड विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ये इतना फास्ट चला गया है। अब एक बहुत पॉजिटिव नोट के साथ हम 2026 को स्टार्ट तो करेंगे, बट उससे भी बेटर एक पॉजिटिव है कि यहाँ पे जितना अभी तक हमारे को कंपटीशन पता चला है, अभी तो हम जनवरी की बात करेंगे, बट ओवरऑल हम मोस्ट एंटिसिपेटेड व्हीकल्स इन 2026 के बारे में भी बात करेंगे, जहाँ पे काफी ऐसे बड़े लॉन्चेस हैं जिसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बट जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है एंड इतना बड़ा बैंग अभी तक हमने कभी नहीं देखा है। यहाँ पे कुछ ब्रांड न्यू व्हीकल्स है, कुछ ब्रांड न्यू ब्रांड्स है जो एंटर कर रहे हैं एंड काफी अच्छी चीजें हैं जो जनवरी से ही स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा भारत मोबिलिटी शो भी आएगा, हम उसको भी पूरी तरह से कवर करेंगे एंड बीच में देयर आर सम सीक्रेट लॉन्चेस बिकॉज आजकल हर एक ब्रांड हर एक चीज रिवील नहीं करता है, तो स्टे ट्यून। बट आज हम बात करेंगे द मोस्ट एंटिसिपेटेड व्हीकल्स टू बी लॉन्च इन जनवरी 2026 एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अ वेरी मैरी क्रिसमस टू यू एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे ही 2026 स्टार्ट होगा, जस्ट द डॉन ऑफ द ईयर, हमारे को एक बहुत बड़ा लॉन्च देखने को मिलेगा। ये इसके बारे में हमने पूरा अनवील किया है। मैं बात कर रहा हूँ किया सेल्टोस के फेसलिफ्ट एंड इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स की। अब ये जो गाड़ी है ये थोड़ी सेफ हुई है, इसका जो बुच एंड एसयूवी स्टांस था वो बहुत इंप्रूव हुआ है एंड काफी अच्छे फीचर्स लोडेड के साथ आएगा। अब इसका जो प्राइस लॉन्च है वो थोड़ा हायर प्राइस पे लॉन्च हुआ है जो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था, बट फिर भी ये एक बहुत की फीचर है बिकॉज जब किया ने इंडिया में एंट्री किया था, सेल्टोस वाज दैट व्हीकल जिसने एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर और किया की सक्सेस स्टोरी में बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। यस, ये एक मिड साइज एसयूवी है जिसका सिस्टर ब्रांड अगर आपने क्रेटा देखा होगा तो क्रेटा ऐसा समझे कि ह्यूंडई जो है ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड या फिर एक डिसेंट सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस को टारगेट करता है, बट किया एक यंग ऑडियंस को टारगेट करता है। और द न्यू किया सेल्टोस लुक्स लाइक ये थोड़ी एग्रेसिव एंड ये यूथ को अपील करने वाली डिजाइन है। अब इसका जो डिजाइन है ये मिक्स्ड रिव्यू है, बट हमने उसका पूरा ब्रेक डाउन किया है हमारे वीडियो में, वो जाके चेक कर लीजिए। एंड किया सेल्टोस विल बी लॉन्च एट 2 दिसंबर। इसके बाद जो आने वाली है वो 5 दिसंबर को लॉन्च होने वाली है। एक्चुअली वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, जस्ट उसकी डिलीवरीज एंड प्राइस आएगा और वो हम बात करते हैं। अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा के 3 मेजर लॉन्चेस है। 2 लॉन्चेस जो हमारे को ऑलरेडी पता है, एक है हैरियर और एक है हमारा सफारी। ये पेट्रोल वर्जन जो उनका न्यू इंजन है जो है हाइपरियन TGDI यानी टर्बो चार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन। ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इंजन है, ये बहुत अच्छा इंजीनियर किया गया है और जो हमने अभी सिएरा में देखा था वही हम इंजन को थोड़ा मॉडिफिकेशन के हिसाब से, जो ये दोनों व्हीकल्स है जो प्रॉपर एसयूवी एंड एक बल्क के साथ आते हैं उसको हैंडल करने के लिए इंजन को ट्यून किया जाएगा। तो ये दोनों के लॉन्चेस हमारे को जनवरी से ही देखने को मिलेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज जो टाटा करने वाला है वो है टाटा पंच का फेसलिफ्ट करना। अब टाटा पंच इज अ फैमिली एसयूवी जो कि एक माइक्रो एसयूवी या फिर आप बोल सकते हो कि एंट्री लेवल सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है एंड दिस इज द किंग ऑफ द बंच एज ऑफ नाउ बिकॉज ये बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आती है। जो टाटा का सिग्नेचर है सेफ्टी, यानी आपको हर एक टाटा के सेगमेंट में सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी पे देखने को मिलेगा, ये उसके साथ भी आता है। एंड यहाँ पे वेरिएबल इंजन ऑप्शंस है और इसका एक एवी अवतार भी अवेलेबल है। तो इसका फेसलिफ्ट विल बी अ गेम चेंजर एंड विल बी अ मेजर चेंज बिकॉज ये काफी अच्छे फीचर लिस्ट एंड इंक्रीमेंटल अपग्रेड के साथ आता है आ रहा है। और इसमें जो विजुअल अपील्स रहेगी वो भी बहुत ज्यादा डिसेंट और बहुत ज्यादा अपीलिंग रहेगी। तो वेट फॉर इट बिकॉज टाटा पंच इज हियर। और ये थोड़ा जो अभी 2 to 5% का जो इंक्रीमेंटल हमारे को प्राइस हाइक देखने को मिलेगी सारी गाड़ियों में देखने को मिलेगा। तो दिस इज अ की फैक्टर कि यहाँ पे टाटा पंच भी हमारे को 2% से 5% तक महंगी देखने को मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपको 2025 की कोई व्हीकल लेनी है तो आपको वो अच्छे प्राइस या फिर एक डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिलेगा विद द करंट मॉडल या फिर जो न्यू लॉन्च हो रहा है उसके हिसाब से। तो अगर आप परचेज ले रहे हो तो स्टे ट्यून, उसका भी हम एक वीडियो बताएंगे। बट दीज आर द लॉन्चेस ऑफ टाटा जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड वेरी एक्साइटेड फॉर इट एज वेल। नेक्स्ट है ये एक ब्रांड लॉन्च हो रहा है लीप मोटर्स के नाम से। अब लीप मोटर्स आता है स्लैंटिस के अम्ब्रेला में, जहां पे मसराटी, जीप एंड सिट्रोन पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब स्लैंटिस ग्रुप का जो सक्सेस स्टोरी है और उनके पास जितने अच्छे ब्रांड्स है, जैसे सिट्रोन एक बहुत अच्छा ब्रांड है, जीप एक ग्लोबल फिनोमिना एंड ग्लोबल टाइटन ऑफ नेम प्लेट है एंड मसराटी
बुगाटी जो लग्जरी स्पोर्ट्स कार ब्रांड है, उनको उतना स्टोरी सक्सेस नहीं मिला है जितना उनको मिलना चाहिए था, स्पेशली सिट्रोन के साथ। बट फिर भी जो वो प्योर ईवी ब्रांड अपना लेके आ रहे हैं, लीप मोटर्स के 2 मॉडल्स लॉन्च होने वाले हैं। जो उनका T3 है वो एक सब कॉम्पैक्ट हैचबैक रहेगा और ये अंडर 8 लाख या 8 लाख के आसपास रहेगा। और जैसे हमने टाटा टियागो में देखा था कि 40 किलोवाट आवर के अंदर की बैटरी रहेगी, 200 से 250 से 300 किलोमीटर का रेंज रहेगा विद अ डिसेंट टैग। बिकॉज अगर इनको कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं तो इनको फीचर्स लिस्ट काफी अच्छा देना पड़ेगा और काफी एग्रेसिवली आना पड़ेगा। एंड देन जो उनका नेक्स्ट मॉडल है C10, ये थोड़ा प्रीमियम मॉडल रहेगा, 25 लाख तक आता है तो वेल एंड गुड, और ये काफी लग्जरी फीचर्स एंड काफी अच्छे ट्रिम मॉडल्स लेके आएगा। अब लीप मोटर्स की खासियत ये है कि ये काफी अच्छा यूरोप में चल रहा है एंड इसका एक काफी अच्छा जो प्रोडक्ट रिव्यूज है वो इंटरनेशनली है। बट इंडिया में वो कैसे आता है, क्या परफॉर्म करता है, ये तो वक्त ही बताएगा, सबसे पहली चीज। एंड सेकंड, Stellantis ग्रुप का एक जो अकीलीज हील है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके सारे ब्रांड्स को आज भी प्लेग करता है, वो है उनका रीच उतना वाइड नहीं है जितना होना चाहिए। एंड दिस इज द की फैक्टर कि अगर आपको टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज को भी टारगेट आप कर सकते हो तभी आपका इंडिया का वाइड रीच होगा। बिकॉज अगर आप मेट्रोज में अवेलेबल रहो और सर्विस मेट्रोज में रही तो बहुत बड़े वाइडर ऑडियंस को अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड Stellantis हैव टू वर्क ऑन दिस। अभी उन्होंने काफी चीजें प्रॉमिस की हैं, देखते ही किस तरह से पैन आउट करता है। बाकी ये सारी चीजें हैं जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक नया ब्रांड आ रहा है जो कंपटीशन को थोड़ा एक्साइटमेंट करेगा, जहाँ पे टाटा महिंद्रा जैसे ब्रांड्स ईवी में लीग आउट कर रहे हैं। मारुति आने वाला है और उसके बारे में भी हम इन फ्यूचर बात करते हैं। अभी एक ईवी ब्रांड से जाते हैं इंडिया के सबसे मास मार्केट ब्रांड मारुति में, जिसका ई विटारा है। ई विटारा के काफी टाइम से हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में काफी बात किया है, बट ई विटारा इज फाइनली गोना लॉन्च इन जनवरी 2026। अब यहाँ पे जो है ये काफी मेजर चीजों के साथ आता है। सबसे पहले तो इसका डिजाइन लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो ये कन्वेंशनल व्हीकल या कार जैसे ही दिखता है और ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। अब किसको पसंद आ रहा है किसको नहीं पसंद आ रहा है, बट द फैक्ट या मारुति जिस डिजाइन के साथ गई है कि जो लोग फैमिलियर है, जो लोग सिमिलरिटी या फिर एक रिजेम्बलेंस रखते हैं विद कन्वेंशनल कार, ये उसी के साइड में जा रहा है ताकि लोगों को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज या फिर बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन या फिर बहुत बड़ा स्टेप आउट नहीं लगेगी आईसीई से ईवी में ट्रांजैक्शन का। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बाकी की फैक्टर्स ये है कि मारुति का रीच बहुत वाइड है। ई विटारा का नेम प्लेट के साथ उन्होंने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बोला है काम करने के लिए, और वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कुछ जगह हो रहा है कुछ जगह नहीं हो रहा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि लेट 2026 तक ये किस तरह से जाता है। एंड इसके साथ एक बहुत बड़ा की फैक्टर आ रहा है कि हम वैगनार ईवी का भी सुन रहे हैं अभी तक, बिकॉज ई विटारा वॉज देयर प्रायोरिटी। अब ई विटारा के लॉन्च के बाद मे बी मारुति सुजुकी या फिर मे बी कोई और मारुति हम ईवी प्लेटफॉर्म में देखें, बट वैगनार इज वन ऑफ द थिंग्स जिसके लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये ऑन द फ्लो था, बट बिकॉज ई विटारा वाज द प्रायोरिटी, ये होल्ड पे रखा था, स्टॉप नहीं किया था। तो ये रिज्यूम करके हमारे को वैगनार में भी बाय द ईयर हमारे को देखने को मिले। एंड दिस वुड बी अ गेम चेंजर बिकॉज ये अंडर 10 लाख ईवी आने वाला है, टॉल बॉय डिजाइन आने वाला है, वैगनार का नेम प्लेट है, एंड ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल होम यूज या फैमिली व्हीकल भी है। ई विटारा सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में काफी हार्ड कंपटीशन के साथ जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है, बट दीज आर द फैक्टर्स जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मारुति इज ऑन द राइट ट्रैक। अब ये कितना अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं ये उन पे डिपेंड करता है, और ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो आईसीई और ईवी का जो ट्रांजैक्शन है उसको किस तरह से लेता है, ब्रांड कितना स्मूथली ये करता है एंड पीपल कितना अंडरस्टैंड करते हैं। मैं अर्बन एरियाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रूरल एरियाज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अभी तक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स कि इंडिया में ईवी का बहुत बड़ा बूस्ट अभी तक नहीं आया है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द की हाईलाइटिंग फैक्टर्स। जो एंकर पॉइंट्स है, जो एंकर बना है ईवी जनरेशन का, वो ये ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। लेट्स सी ये फ्यूचर में कितना फास्ट चेंज होता है। और अभी दो ऐसी गाड़ियां जिसको काफी अच्छा सक्सेस मिलना चाहिए था, ये एक्चुअली हिट भी है बट सुपर हिट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ MG हेक्टर एंड हेक्टर प्लस की। अब ये मिड साइज एसयूवीज है, काफी अच्छे प्रैक्टिकल व्हीकल है, काफी अच्छे रिफाइंड इंजन के साथ आते हैं, काफी अच्छे ऑप्शंस के साथ आते हैं, काफी अच्छे फीचर इसके साथ आते हैं। अब उनका एक फेसलिफ्ट आ रहा है जहाँ पे उनका जो रेडिकल डिजाइन है
वो काफी गया है। मॉरिस गैरेज को जो सक्सेस हेक्टर से एक्सपेक्टेड थी वो उनको विंसर से मिली है, बट अभी हेक्टर कुड बी दैट थिंग, बिकॉज एक बहुत बड़ी चीज हो रही है कि मॉरिस गैरेजेस भी अपने विंग्स एक्सपांड कर रहे हैं, अपने पूरे लैंडस्केप एक्सपांड कर रहे हैं थ्रू आउट इंडिया, तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। एमजी का एक हिस्ट्री भी रहा है, फिर एग्जिट रहा है, फिर वापस एंट्री रहा है, एंड दे आर वन ऑफ द सक्सेसफुल ब्रांड्स आफ्टर किया इन इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि हेक्टर प्लस और हेक्टर को जब वो लॉन्च कर रहे हैं और क्या वो इंपॉर्टेंट फीचर्स लेके आते हैं, जहाँ पे सेफ्टी वुड बी द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज अगर हम हेक्टर के राइवल देखें तो सेफ्टी इज वन ऑफ द की फैक्टर्स, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है महिंद्रा के लिए, बिकॉज हेक्टर एंड हेक्टर प्लस या फिर कोई भी आप एसयूवी इस अंडर 25 लाख लो, उनको एक बहुत स्टिफ कॉम्पिटिशन जा रहा है बाय द नेक्स्ट ब्रांड, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर सबसे ज्यादा लॉन्चेस है तो वो इस ब्रांड के, और 2026 में अगर धूम मचा सकते हैं तो वो यही ब्रांड है। तो बिना किसी के चलते हैं नेक्स्ट ब्रांड के तरफ। एंड बिकॉज ये एक न्यू ईयर है, 2026 स्टार्ट होने वाला है, देर आर सम की फैक्टर्स। अब ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बिकॉज इनके बारे में हमारे को ज्यादा पता नहीं है, बट ये सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है टू कवर इन द न्यूज सेक्शन। सबसे पहले तो रेनो एंड जो निसान की डस्टर और जो उनकी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर मिड साइज एसयूवी आने वाली है, ये बहुत की फैक्टर्स होने वाले हैं, और ये दोनों ब्रांड्स को वर्क करना पड़ेगा बिकॉज ग्लोबली दे आर नॉट फाइनेंशियली दैट कैपेबल, या फिर उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत चल रहे हैं। सबसे पहली चीज ये। इसके अलावा वोक्सवैगन की टेरा आने वाली है, एंड जैसे मैंने कहा था कि मैं महिंद्रा के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एक आती है लाइफस्टाइल पिकअप व्हीकल जो स्कॉर्पियो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये कब लॉन्च होगी, कैसे लॉन्च होगी, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट ये सारी चीजें हैं एंड ये सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रखती है एज ऑफ नाउ इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। सबसे मेन है जो निसान ने अभी अपने ग्रेविटी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है, एंड बिकॉज निसान ने अभी अपनी ग्रेवाइट जो 7 रो एक वैल्यू प्रोपोजिशन का व्हीकल रहेगा, एमपीवी रहेगा, उसको भी अनाउंस किया है। तो ये एक दिखाता है कि ब्रांड कितने एग्रेसिव हो रहे हैं, एंड 2026 इज दैट ईयर जहाँ पे हम बहुत ज्यादा फियर्स कंपटीशन देखेंगे ब्रांड्स के साथ, और हर एक ब्रांड एक वैल्यू प्रोपोजिशन लेके आएगा, सेफ्टी फीचर्स एनहांस करेगा, फीचर्स एंड जो हमारी क्रीचर एंड कंफर्ट फीचर्स है, जो वाव वाले या शो ऑफी फीचर्स है, उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करेगा। अब देखते हैं किस तरह से पैन आउट करता है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। व्हाट आर योर थॉट्स एंड 2026 के लिए आप क्या कर रहे हो? स्टे ट्यून्ड बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग वीडियो कमिंग ऑन, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपके अलावा कोई और सुझाव या सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉन्च के महिंद्रा की। तो सबसे पहली चीज उनका जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फैमिली प्रैक्टिकल एंड वन ऑफ द बुच एसयूवीज है 7XO, मतलब 7 XUV 700। उसका एक जैसे आप बोलते हो स्पिरिचुअल सक्सेसफुल या फिर एक सक्सेसर जो आएगा वो 7XO आएगा। एक तो सबसे मेजर चीज ये है, और ये काफी इंक्रीमेंटल एंड मेजर अपडेट्स लेके आएगा टू द प्लेटफॉर्म, और ये एक प्लेटफॉर्म को और ज्यादा स्टिफ कंपटीशन एंड फियर्स कंपटीशन के साथ जाएगा। आप महिंद्रा को चूज करोगे बिकॉज उनके पावरफुल इंजन है, बिकॉज उनके पास जो इक्विपमेंट और जो प्राइस वैल्यू है वो कोई भी नहीं देता है, एंड महिंद्रा का नेम प्लेट है। उनका रूरल रीच जो है वो कोई भी ब्रांड का नहीं है, जहाँ पे फ्रोक्स और बहुत सारे उनके जो ऐसे एक्सयूवीज है ट्रक्स जैसे जो बहुत रूरल एरियाज में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। इसके अलावा उनकी बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म BE05 लॉन्च होने वाली है। अभी किस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी वो कुछ भी कंपनी की तरफ से नहीं है, बट दिस इज द वन थिंग आई एम एक्साइटेड फॉर। सबसे पहली चीज ये। इसके अलावा जो उनका XUV 400 है उसका एक EV वर्जन हमारे को देखने को मिलेगा, एंड मे बी देयर माइट बी सम एक्सक्लूसिव ऑन 26 जनवरी जो कि हमारा रिपब्लिक डे रहेगा। उस दिन कुछ ना कुछ महिंद्रा हर एक साल कुछ ना कुछ स्पेशल ओकेजन पे कराए। इस साल वो क्या अनाउंस करते हैं या क्या शोकेस करते हैं, बिकॉज बेयर इन माइंड उनका बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, इनगो प्लेटफॉर्म है, एज वेल एज उनका जो विजन प्लेटफॉर्म है वो भी है, जहाँ पे विजन X, विजन T, विजन X VT, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसके बारे में हमने सुना है, बट अभी काफी उनका डेथ साइलेंट है। तो मे बी दे आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड एंड दे माइट लॉन्च बिग न्यूज ऑन द 26 जनवरी, सो होल्ड ऑन। और ये सारे मेजर लॉन्चेस हैं जो हमने कवर किए हैं। इसके अलावा आपके कुछ सवाल हैं, कुछ जो जवाब है तो आप बिंदास पूछ सकते हो। और यस, मैंने कुछ स्किप भी किया होगा बिकॉज अभी तक उनका हमारे को टाइमलाइन पता नहीं है, ब्रांड से कंफर्मेशन नहीं है, एंड वी आर नॉट श्योर कि वो जनवरी में ही लॉन्च होगा या फरवरी में ब्रीड आउट करेगा, या मे बी दे कुड बी पोस्टपोन, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ी की फैक्टर है, एंड टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट
कि जनवरी 1 से काफ़ी ब्रांड्स अपने प्राइस हाइक करने वाले हैं, काफ़ी वही स्टेबल रखने वाले हैं। ये जीएसटी के बाद जो अभी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये अगले 6 महीने तक हमारे को काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड एक बहुत बड़ी चीज़ कि जो रॉ कॉस्ट एंड जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसके भी प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गाड़ियों में इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो भी इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स या फिर जो भी सरप्राइज अपग्रेड्स आने वाले हैं, जो भी सरप्राइज लॉन्चेस आएंगे, हम उनको कवर करेंगे। बट दीज आर द मेजर लॉन्चेस जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ, जहाँ पे टाटा सिएरा 26 जनवरी को लॉन्च होगी। एंड इसके बारे में भी हमने पूरी डिटेल बात की है, यू कैन चेक दैट आउट। बाकी और जो भी ब्रांड्स की चीजें आएंगे वो तो हम कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिए टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।